अमेरिका में पहले से ही ग्रीन कार्ड की लंबी लाइन, बैकलॉग और लगातार बदलती इमिग्रेशन पॉलिसीज ने लाखों लोगों को परेशान कर रखा है। लेकिन अब एक नई चिंता सामने आई है। यूएससीआईएस ने वर्क परमिट यानी कि ईएडी की वैधता 5 साल से घटाकर सिर्फ 18 महीने कर दी है। ये बदलाव सिर्फ एक छोटा सा एडजस्टमेंट नहीं है, इसका असर उन लोगों पर सीधा पड़ेगा जिनका ग्रीन कार्ड जो फाइल है वो सालों से पेंडिंग है, जिनके पास पहले से ही टाइमलाइन और अनसर्टेनिटी की टेंशन मौजूद है। और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा इंडियन इमिग्रेंट्स पर, क्योंकि ग्रीन कार्ड बैकलॉग में सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों का ही है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ये नया 18 महीने वाला वर्क परमिट सिस्टम असल में है क्या, इससे ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स खासकर इंडियंस पर क्या असर पड़ेगा, क्यों इसे लेकर इमिग्रेशन अटॉर्नी भी चिंता जता रहे हैं, इस बदलाव के पीछे अमेरिका की सरकार का मकसद क्या है, और आखिर में इस माहौल में इंडियन इमिग्रेंट्स को किस तरह सावधान रहना चाहिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। तो देखिए, अभी तक वर्क परमिट कार्ड्स 5 साल के लिए दिए जाते थे और लोगों को बार बार रिन्यूअल की टेंशन नहीं होती थी। लेकिन अब यूएससीआईएस ने साफ कर दिया है कि आगे से असाइलम सीकर्स और टेम्पररी लीगल स्टेटस वाले एप्लीकेंट्स को सिर्फ 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। ये नियम 5 दिसंबर 2025 से लागू हो चुका है। इसमें एम्प्लॉयमेंट बेस्ड I-485 एप्लीकेंट्स भी शामिल हैं, यानी वो लोग जो अमेरिका में ही रहते हुए ग्रीन कार्ड के लिए स्टेटस एडजस्ट कर रहे हैं। यूएससीआईएस का सीधा कहना है कि वो एप्लीकेंट्स को बार बार रीवेट करना चाहते हैं। उनकी भाषा में वर्किंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। मतलब सरकार अब हर 18 महीने में एप्लीकेंट्स की बैकग्राउंड, सुरक्षा और एलिजिबिलिटी को फिर से चेक करेगी। लेकिन असली समस्या ये है कि बार बार रिन्यूअल करने से पेपर वर्क बढ़ेगा, प्रोसेसिंग डिलेज बढ़ेंगी और बैकलॉग और भी बढ़ जाएगा। इमिग्रेशन अटॉर्नीज इसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता जता रहे हैं, क्योंकि यूएससीआईएस पहले से ही 10 साल के सबसे बड़े बैकलॉग से जूझ रहा है। जब वर्क परमिट 5 साल का होता था तब भी रिन्यूअल में डिलेज आते थे और कई महीनों की वेट देखने को मिलती थी। अब 18 महीनों में एक बार फिर से एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, जिसका सीधा मतलब है ज्यादा वर्कलोड, ज्यादा डिलेज और एप्लीकेंट्स के लिए ज्यादा रिस्क। एक अटॉर्नी ने तो साफ कहा कि जिनका ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन पहले से ही सालों से पेंडिंग है, उनके लिए फैसला वर्क ऑथराइजेशन खोने का असली खतरा बना सकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ईएडी रिन्यूअल टाइम पर अप्रूव नहीं होती और उन्हें कुछ दिनों या हफ्तों तक काम रोकना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति और ज्यादा बार आ सकती है, जिसमें इनकम लॉस, जॉब सिक्योरिटी और एम्प्लॉय रिलेशनशिप सब पर असर पड़ेगा। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए चिंता और ज्यादा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड बैकलॉग में भारतीयों की वेटिंग सबसे लंबी है। बहुत से इंडियंस अपनी फाइल 8-10 साल तक पेंडिंग रखते हैं और कुछ केसेस तो इस समय 15 साल की टाइमलाइन तक खिंच चुके हैं। इतने लंबे समय में वर्क परमिट कई बार रिन्यू करना पड़ेगा और हर बार डिले का खतरा रहेगा। अगर रिन्यूअल टाइम अप्रूव नहीं हुआ तो जॉब रुक सकती है, जिसका कारण फैमिली फाइनेंसेस और वीजा स्टेटस दोनों पर असर पड़ेगा। ये फैसला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसमें असाइलम सीकर्स और कुछ खास देशों से आने वाले एप्लीकेंट्स पर स्क्रूटनी बढ़ाई जा रही है। हाल के वॉशिंगटन डीसी शूटिंग केस के बाद सरकार ने 19 देशों की एप्लीकेशंस रोक दी हैं और आगे सूची को लगभग 30 देशों तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा 2021 के बाद जिन लोगों को अप्रूव किया गया था, उनके मामलों का भी रिव्यू किया जाएगा। ये माहौल पूरी इमिग्रेशन सिस्टम को स्लो करने और ज्यादा सख्ती लागू करने की तरफ बढ़ रहा है। वर्क परमिट वैलिडिटी कम होने का असर सिर्फ एप्लीकेंट्स पर नहीं, बल्कि यूएससीआईएस सिस्टम पर भी पड़ेगा। बार बार अप्लाई करने से एप्लीकेशंस की संख्या बढ़ेगी, जिससे बैकलॉग और ज्यादा बढ़ेगा। यूएससीआईएस का केस कंप्लीशन रेट पहले ही बाइडेन सरकार के मुकाबले काफी नीचे है और एनफोर्समेंट रिलेटेड कामों पर रिसोर्सेज शिफ्ट होने से डिलेज का बढ़ना लगभग तय है। अब सवाल है, इस माहौल में इंडियन इमिग्रेंट्स क्या करें? तो सबसे पहले रिन्यूअल डेडलाइंस को लाइटली ना लें। जिस दिन नया ईएडी मिलता है उसी समय अपने रिन्यूअल शेड्यूल को कैलेंडर में डालें और एक्सपायरी से कम 6 महीने पहले रिन्यूअल फाइल कर दें। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स को पूरी फाइल अपडेटेड रखें ताकि यूएससीआईएस को किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन या आरएफई भेजने में आपको दिक्कत ना हो। तीसरा,
अपने एम्प्लॉयर को पहले से इन्फॉर्म रखें कि डिलेज की वजह से कब कब वर्क ऑथराइजेशन पर असर आ सकता है, ताकि वो आपकी सिचुएशन को समझ सके। चौथा, लीगल एडवाइस लेते रहें, क्योंकि पॉलिसीज तेजी से बदल रही हैं और हर अपडेट आपकी फाइल पर असर डाल सकता है। अब देखिए, ऑडियंस के लिए इस वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि अमेरिका में इमिग्रेशन सिर्फ वीजा या पेपर वर्क का मामला नहीं है। ये एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सिस्टम है, जिसमें पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और सेफ्टी से जुड़े मुद्दे सब मिलकर आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए अवेयरनेस, प्रिपरेशन और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।